कि दो जानवर होते हैं, घोड़ा और गधा। ठीक है, गधे के तभी समझ में आती है जब उसके पीछे से पड़ती है। जब गधे के पीछे से पड़ती है वो रंभाता है फिर भागता है, पीछे से पड़ती है फिर भागता है, पीछे से पड़ती है फिर रंभाता भागता है। और जो घोड़ा होता है उस घोड़े को हम सिर्फ इशारा करते हैं। क्या करते हैं? इशारा करते हैं। यदि आप मारोगे घोड़े को तो घोड़ा सही काम नहीं करेगा, लेकिन घोड़े को इशारा करेंगे और इशारा करते ही घोड़ा समझ जाता है। यह आपको तय करना है कि आप इस युद्ध क्षेत्र में, इस प्रतियोगिता एग्जाम के इस दौर में, आज इस स्वार्थी प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस घोर कलयुग के दौर में आप घोड़े हैं कि आप गधे हैं। ये आपको तय करना है। ये प्रश्न प्लीज किसी से मत पूछा करो कि सर एग्जाम कब होगा। क्या आप मेंटली तैयार हैं? क्या आप फिजिकली तैयार हैं? एग्जाम चाहे 10 दिन बाद में हो, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि 20 दिन बाद भी एग्जाम हो तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकता हूं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर सकता हूं। यदि ये बच्चा, इसमें इतनी ताकत है तो वो बच्चा योग्य है। बाकी सब बच्चे अयोग्य हैं जो परीक्षा के नाम को लेकर, परीक्षा की डेट को लेकर और टेंशन में रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। पूरे दिन वो इस चक्कर में लगे रहते हैं, अनावश्यक प्रकार के वीडियो को खोजते रहते हैं। उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। हमेशा याद रखो, तैयारी करने वाला बच्चा सिर्फ घोड़े की तरह दौड़ेगा, गधे की तरह नहीं दौड़ेगा। आपको तय करना है एग्जाम कभी भी हो, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके दिमाग में प्लानिंग है? क्या आपके दिमाग में डेली का टाइम टेबल बनता है? क्या आपको पता है कि आने वाले 10 दिन में मुझे कौन सा सिलेबस, किस टॉपिक को और किस रूप में तैयार करना है? क्या आपको यह पता है कि एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या होता है? क्या आपको यह पता है कि पिछली आयोजित एग्जाम का पैटर्न क्या था या उससे पहले वाली एग्जाम का पैटर्न क्या था? यदि ये चीजें पता है तो आप बहुत सीरियस गंभीर विद्यार्थी हैं। यदि इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो याद रखना, दुनिया के किसी भी कंपटीशन को किसी भी व्यक्ति के पास पढ़ लीजिएगा, आप दावेदार नहीं है। आप दावेदार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, खरी बोलता हूं, सीधी बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मेरा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, पढ़ाने के लिए बहुत है, लेकिन मेरा उद्देश्य है जिंदगी को बदलना, लाइफ चेंज करना और हर उस बच्चे के साथ खड़ा होना जो वास्तव में अपने मकसद को छीनना चाहता है। मैं नहीं कह रहा प्राप्त करना चाहता है। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप अपने मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं। आप में से कई बच्चे कहते हैं कि हम सिलेक्शन चाहते हैं। मैं कहता हूं चाहने वालों का कभी नहीं होगा, चाहने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं प्राप्त करना चाहता हूं सर मकसद, कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं चाहना चाहता हूं सर मकसद, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं, कभी नहीं चाहोगे। साहब, लक्ष्य या मकसद को ना पाया जा सकता है, लक्ष्य या मकसद को छीनना पड़ता है। और छीनने के लिए याद रखना, जुनून पैदा करना पड़ता है। और जुनून पैदा करने के लिए दिमाग में एक स्मार्ट ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं वो एग्जाम आयोजित कौन कर रहा है, उस एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है और उस एग्जाम के प्रश्नों का स्तर कैसा होता है। यदि ये चीजें आपको पता है तो याद रखना, आप बहुत स्मार्ट विद्यार्थी हैं और आप जीत जाओगे। अन्यथा साहब, मैंने कहा ना कि दुनिया तैयारी कर रही है, सब लोग दौड़ रहे हैं। दौड़ने वालों में मत शामिल होइए, आप उन लोगों में शामिल होइए जो दौड़ के साथ साथ, जिनको ये पता है कि मेरा लक्ष्य ये है और मुझे इतनी गति से चलना है, इस स्पीड के साथ मुझे दौड़ना है और इस स्पीड के साथ मुझे इन अगल बगल वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह आपको सब चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी।